पैगंबरे इस्लाम पर रामगिरी महाराज की विवादित टिप्पणी के खिलाफ पिछले एक महीने से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले रामगिरी पर कार्रवाई का मुद्दा अब तूल पकड़ने लग गया है। राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं और इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक एक विशाल यात्रा संविधान रैली निकालकर सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और बारिश पठान के नेतृत्व में तिरंगे के साथ ये संविधान रैली निकाली है। इसमें रिकॉर्ड भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। रैली के जो वीडियो सामने आए हैं उसके आधार पर इसे पैगंबरे इस्लाम के मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा विरोध मार्च कहा जा रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ जुटने का आकलन किया जा रहा है। मार्च के दौरान हालात ये रहे कि हाईवे पर कई जगह भयंकर जाम लगता रहा और मुंबई भी बुरी तरह से जाम में फंसती रही। इम्तियाज जलील ने इस मार्च में 4 प्रमुख मांगे उठाई हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबरे इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए, विधायक नितेश राणे के भड़काऊ बयान पर एक्शन हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के बारे में गलत सलत बातें करता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। इम्तियाज जलील ने इस मार्च की चौथी मांग ये उठाई है कि भड़काऊ बयान के आरोप में गुजरात में बंद मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर यहां मसलकों के बंधन टूट रहे हैं और हर मसलक के संगठन उनकी रिहाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय में आमतौर पर यह देखा गया है कि अब तक के बड़े मुद्दों पर मसलक यानी फिरके की बाउंड्री आड़े आती रही है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में एक सुर से सभी संगठनों के लोग उनकी रिहाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं और अब AIMIM ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का मुद्दा उठाया है। हाल ही में बरेली में उर्स रज़वी के मंच से भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की आवाज उठाई गई थी। अब बात करते हैं AIMIM के मार्च की। पुलिस ने इस विशाल मार्च को मुलिंड के पास रोक दिया था। AIMIM के नेता मुंबई में जाने को लेकर यहां अड़ गए। बाद में ठाणे के कलेक्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। इसके बाद पूर्व सांसद मुंबई के लिए रवाना हो गए। सनद रहे कि पिछले 11 सितंबर को इम्तियाज जलील ने 23 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वे मुंबई जाकर महायुति और वरिष्ठ अधिकारियों को संविधान की प्रतियां भेंट करेंगे। AIMIM के मुंबई चलो कूच में पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के नेता और समर्थक गाड़ियां लेकर मुंबई पहुंचे थे। AIMIM के पूर्व सांसद की मांग है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अनाप शराब बोलने वाले BJP नेता नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई करें। वे चाहते हैं कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने पैगंबरे इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसी को लेकर उन्होंने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी साल अगस्त में रामगिरी महाराज ने नासिक के कार्यक्रम में पैगंबरे इस्लाम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आकर विरोध करने लगे। इस बीच रामगिरी महाराज के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में महाराष्ट्र में कम से कम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं और तब से ही उनकी गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़े हुए है। इसी बीच हाल ही में भाजपा विधायक नितेश राणे ने संगोली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हम उन्हें ये एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। नितेश राणे के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बारिश पठान ने पलटवार भी किया था। इसके बाद ये मामला काफी गर्मा गया था। पठान ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार भड़काऊ भाषण के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पठान ने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इस तरह चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ गया है और यहां राजनीतिक तौर पर जोर आजमाइश होने लगी है।